बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी कुसुम और उसके दो बच्चे थे। मोहन सेठ रामलाल यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ रामलाल रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन व्याप होता था। कुसुम, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है। बच्चे स्कूल गए? हाँ गए। अजी, पैसे कब तक मिलेंगे? बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं पैसे? होते तो पैसे क्यों मांगती आप? जो पैसे लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपको साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ रामलाल जी से पगार बढ़ाने की बात कहिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, हम तो थोड़ा कम खाकर भी रह लेंगे, लेकिन बच्चों की फीस तो देनी पड़ेगी ना। मैं आज ही सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ रामलाल कोई ना कोई लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और अगली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने रामलाल जी से 1000 उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 2000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपए काट रहा हूं। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दे। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सेठ रामलाल के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? तुम, अभी कोई पगार नहीं मिला। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगा। पगार नहीं मिला। आपको तो पता है ना, बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। बच्चों की पढ़ाई तो जरूरी है ना। अब बताओ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कुसुम? ये सेठ जी समय पर कभी पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ रामलाल सबको पगा देता है। अरे हरिया, ये ले अपनी इस महीने की पगार। हाँ सेठ जी, ये तो बस 3000 है। मैंने तो इस महीने 4000 तक का काम किया है। हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने आधा आधा घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे उसी आराम के कांटे हैं। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 4000 मिलेंगे, और मैंने तो 8 घंटे काम किया और आधा घंटे आराम किया। देख हरी, मुझे ज्यादा हिसाब किताब ना समझा। ये 3000 रख, अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे हरि के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था।
हरिया चुपचाप वो पैसे रख लेता है। रामू, ये लो तुम्हारे तनख्वाह 3,000। पर सेठ जी 3,000 क्यों? मेरे तो पूरे 4,000 बनते हैं ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी, जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ते। पर सेठ जी, बात तो 4,000 की हुई थी ना। अब 3,000 में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप पूरे पैसे दे दीजिए। 3,000 ही मिलेंगे तुझे। यहां काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे रामू के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है, हमेशा नोक झोंक करता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर हाय लगेगी। नहीं हरिया, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता है। कहे को अन्नदाता बेईमानी करता है। आखिर उन्हीं के वजह से तो हमारा घर चल रहा है। अरे एक नंबर का बेईमान है। काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं, बस ये 3,000। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? और महंगाई भी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और हमारे पास इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। हरिया, हमें लकड़ी काटने के सिवा और कोई काम कहाँ आता है? हमारे पास जमीन भी तो नहीं है कि खेती करना चाहे तो कर सके, और कोई व्यापार भी करना चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं हम कोई व्यापार खोल सके। अब जो भी हो, हमारा तो बस ये सेठ रामलाल ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सभी लकड़हारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। कुसुम, इस बार सेठ जी ने बस 3,000 ही दिए हैं। बस 3,000? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1,000 निकल जाएंगे और घर का सब राशन भी समाप्त हो गया है। और राशन कितना महंगा है, तुम तो जानते हो ना। फिर अब तुम ही बताओ, 3,000 में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूं कुसुम, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चों की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूं। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे। नहीं कुसुम, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, ये लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूं कि लकड़ी काटने के बाद में कहीं और भी काम ढूंढ लो। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर काम किया करूंगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। जी, आप सही कहते हो। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद कहीं और भी काम ढूंढना। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ पर काम करने के बाद और भी जगह काम ढूंढने जाऊंगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है और जैसा कि रामू ने कहा था, वो रामलाल के यहाँ काम करने निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। तुम्हें थक हार कर रामू दुखी मन से जंगल से जा रहा होता है तो उससे एक साधु दिखाते हैं जो पेड़ के नीचे बैठे थे। रामू उन साधु के पास जाता है। रामू, प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, तुम बहुत दुखी लगाते हो, क्या बात है? रामू ने अपनी सारी बातें साधु को बताया। बाबा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरी लकड़ी कटने से जो मुझे पैसे मिलते हैं उससे मेरे घर का खर्च नहीं चल पा रहा, इसीलिए मैं कोई और भी काम ढूंढ रहा था। पर मैं काम की तलाश में कई जगह गया, पर मुझे कोई काम नहीं मिला, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। कोई बात नहीं बच्चा, मैं तुम्हें एक जादुई टोकरी देता हूँ। तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाई करती थी?
कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी। हाँ रामू, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम पहली बार जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वो चीज ही तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम और दूसरी कोई चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर, बिना लालच किए इस टोकरी में वही सामान रखना जिसकी तुम्हें जरूरत है। रामू टोकरी को लेकर घर आ जाता है। कुसुम, ये देखो, ये मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, अरे कुसुम, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। रामू कुसुम को वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो। हाँ कुसुम, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ी पर जाता है जो एक बार उसने कुसुम को रखने को दी थी। कुसुम उस चंदन के लकड़ी को उस टोकरी में डाल देती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए, कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसको बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ कुसुम, मैं कल सुबह बाजार जाकर इनको बेच आऊंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने मोनू और सोनू के स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू रामलाल सेठ के यहाँ काम पर न जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचाता, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियां खरीद लेते हैं। लकड़ियों को बेचकर रामू को काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर रामू घर आ जाता है। देखो कुसुम, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने सारे पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, इससे तुम कल मोनू और सोनू के स्कूल के फीस भर देना। बाकी पैसे से घर लिए राशन लाना। अच्छा, तो मैं काम पर जाता हूँ। अजी, आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको सेठ रामलाल के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? नहीं कुसुम, मैं सेठ रामलाल जी के यहाँ काम पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर जो काम कर रहे बाकी के लकड़हारे हैं उन्हें ये खुशी की खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ रामलाल जी से मेरे साथ साथ वो लकड़हारे भी बहुत परेशान थे। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सबका भला करूं। वो सभी बहुत ईमानदार लकड़हारे हैं, वो सभी बहुत मेहनत से काम करते हैं, मगर रामलाल ने कभी भी उनको उनकी मेहनत के सही पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है क्यों ना मैं उनको अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। धीरे धीरे रामू बहुत धनी हो गया। उसने कच्चा घर से एक बहुत सुंदर घर बना लिया और खुशी खुशी रहने लगे।